हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है डियर, मैंने जो रीडिंग बनाई थी थर्ड पार्टी डेथ का कार्ड, ठीक है, उस पे जो थंबनेल है उस पे लिखा है थर्ड पार्टी डेथ का कार्ड निकल गया है ना। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या है। ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं कि आप उस थंबनेल को फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है डियर, यहाँ पर जो टॉपिक आया है ना, वो टॉपिक ये है क्या क्या टॉपिक है, हाँ टॉपिक ये है, क्या आपके पर्सन के भाग्य में आपको लिखा गया है? जो आपके प्यारे प्यारे से लव वंस हैं, क्या उनके भाग्य में आपको यूनिवर्स ने लिखा है? तो आज यहाँ टॉपिक वही आया है। ठीक है, और मैं पिका कार्ड रीडिंग करूँगी। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1। जिन्हों को पाइल नंबर 1 चूज़ करना है, आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर लीजिए। कलर से चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ रेड कलर का कार्ड है, और अल्फ़ाबेट से चूज़ करना चाहते हैं तो आप इनमें से चूज़ कर लीजिए। ओके डियर, ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए ग्रीन कलर का कार्ड है, और उनके इमेजेस जो हैं वो ये है। ठीक है डियर, तो आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपको कार्ड से चूज़ करना है, या अपने पार्टनर के नेम से चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ आपके नेम से नहीं चूज़ करना है, आपको अपने पार्टनर के नेम से चूज़ करते हुए देखना है कि क्या आपको उनके भाग्य में लिखा गया है। ठीक है, टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपके लिए क्या आता है। ओके माय डियर, क्या यूनिवर्स ने आपको आपके पर्सन के भाग्य में लिखा है? ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको यूनिवर्स ने एस ऑफ वॉन्ड, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड कमिटमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ से जो है मैजिशियन है, द एम्परर है, 6 ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड। ओके डियर, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? एक मिनट। ओके डियर, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं? जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ABCDIJKLQRSTY, ठीक है, ये आपके पार्टनर के इमेजेस हो सकते हैं। क्या आपको यूनिवर्स ने उनके भाग्य में लिखा है? तो हम यहीं पर रीडिंग कर रहे हैं। तो डियर देखिए, कार्ड जो बता रहे हैं उसको देख के मैं अगर बोलूँ तो आपकी जो पास्ट में रही है ना, बहुत प्यारा रिश्ता था, टूट गया है, अभी थोड़ा सा बातें बंद है। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन फील करते थे आप लोग जो भी थे, बहुत अच्छा रिश्ता था। ठीक है, बहुत कुछ हुआ है इस रिलेशन में, बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत कुछ समझा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपने जाना है, बहुत चेंज से गुजरे हैं आप। आपकी लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं जो आपको बता चुके हैं कि आपके लाइफ में क्या है। ठीक है, यहाँ स्कॉर्पियो और जो कैंसर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और साइन में बता दूं तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सैजिटेरियस। लेकिन स्कॉर्पियो और कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो क्या है इस रिश्ते की हकीकत? आप किससे डील कर रहे हैं? आप जिससे डील कर रहे हैं ना डियर, वो एक सोलमेट कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ आपको काफ़ी समय से इस रिलेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ समझने को मिला है। जहाँ प्यार है वहाँ आप दोनों का जो अट्रैक्शन है ना वो भी बहुत गजब का है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपका जितना प्यार आप दोनों के बीच में है उतना ही अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये रिश्ता टूट गया। अभी इस सिचुएशन को मैं बताऊं तो यहाँ मुझे दिख रहा है क्लियर तरीके से ये रिश्ता जो है टूट गया है, डिस्टेंस आ गया है आप लोगों के बीच में, दूरियां आ गई है, सब कुछ मतलब अभी ख़त्म हो गया है। ठीक है, बहुत अनुभव किया है आपने इस रिलेशन में, आपके इस रिश्ते में
जो जो चीज़ें आपके साथ में हुई है, बहुत ज़्यादा आपका यूज़ किया गया है, बहुत इस्तेमाल किया गया है, कार्मिक कनेक्शन रहा है डियर। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत यूज़ किया गया है। आपको पता होगा किस तरह से आपका क्या यूज़ किया गया है, कहाँ पर आपको आपके इमोशन से खेला गया है, कहाँ आपके दिल से खेला गया है, कहाँ आपको यूज़ किया गया है। सारी चीज़ें आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर जिससे भी आप डील कर रहे थे वो कार्मिक कनेक्शन रहा है आप लोगों का। इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और भी कार्ड्स निकले हैं। तो ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी का बहुत हक रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी जो रही है, हो सकता है फैमिली हो, और बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक और इस टाइप का रहा है। तो मैरिज के खिलाफ रही है, जो फैमिली जो रही है ना, वो मैरिज के खिलाफ रही है, उनको ये पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों के प्यार के बीच में अगर कोई आ रहा है तो वो है थर्ड पार्टी, ठीक है। इन्होंने आकर रिश्ता खराब करा है। इस रिलेशन में आपको इतनी वैल्यू नहीं मिली है, ठीक है, इतनी वैल्यू नहीं मिली है जितना प्यार होना चाहिए। जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे ना, वो सब नहीं मिला। इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं रहा है। आप सिर्फ प्यार देते रहे डियर, और ये जो पर्सन थे ना, वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं करे। वो अपनी फैमिली, मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, और उनकी फैमिली जो चाहती है वो उस तरह का ही उन्होंने ट्रीट किया आपके साथ में। वो जानते हैं कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ आपने काफ़ी चीज़ों को समझा है। आप दोनों के कर्मा ठीक करने के लिए ये सब हुआ है। आप दोनों के बीच में जो कार्मिक रिलेशन हुआ है ना, उसको ठीक करने के लिए आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो लॉन्ग डिस्टेंस आया है, जो दूरियां आई है, जो इतना आप लोगों ने सहन किया है, ब्रेकअप से गुजरे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कर्मा है आपका, जो आपको रिलीज़ करना होगा, ठीक है। ये आपका भाग्य है। आपके पर्सन के बिना आप रह नहीं पाते हैं, ऐसा है ना। आप बिल्कुल अगर उनसे दूर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, मैं इनके बिना रह नहीं पाऊंगी। थर्ड पार्टी भी यहाँ कनेक्ट है डियर। मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है यहाँ बिल्कुल फुल्ली तरीके से कनेक्ट है, और वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत मायने रखती है, ठीक है। आपसे ज़्यादा मायने रखती है। जो भी कनेक्शन था ना, वो खत्म होना ही था। क्यों? क्योंकि आप दोनों की फीलिंग खत्म हो चुकी है, ठीक है। चीज़ें बिगड़ गई है। इस रिश्ते का जो भविष्य था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। रिश्ता टूट सा गया है। ये दूसरों की बातों को बहुत मानता है। जो पर्सन है ना डियर, मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है दूसरों की बातों को बहुत मानते हैं। रिश्ता खराब हो गया है। कभी कभी लेसन सिखाने के लिए भी यूनिवर्स हमको ऐसा कुछ सिखाती हैं कि जिससे हम सीख पाए कि हाँ, ये चीज़ हमें कुछ सिखा के गई है। तो उस कहते हैं ना कि हर इंसान सीखता है तभी तो समझता है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। वो एक लेसन सिखाने के लिए आपके लाइफ में आए थे, ठीक है। वो रिश्ता टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, रिलेशन टूट जाता है, और टूटना जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये समय अभी आपके लिए ठीक नहीं था। यूनिवर्स नहीं चाहती थी कि आप उस पर्सन के साथ में इस समय रहें, क्योंकि इस समय उस पर्सन की जो स्थिति है, जो उसका व्यवहार है, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, आपके साथ में मिसबिहेव कर सकता था। इसलिए यूनिवर्स ने उसको थोड़ा सा दूर कर दिया, आप लोगों के बीच में दूरियां ले आए और ब्लॉकेजेस कर दिए, ताकि आप वो चीज़ को फेस नहीं कर पाए जिस से आपके पर्सन अभी डील कर रहे हैं। इसलिए यूनिवर्स जो है ना, आपको थोड़ा सा खींच लिया, आपको सपोर्ट करते हुए, आपको बचाते हुए, उनकी एनर्जी से बचाना चाहती थी। इसलिए आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया, आप दोनों को अलग कर दिया गया कि आप कुछ समझें, आप उनसे वो चीज़ों को जानें कि ये क्या चीज़ है, क्यों मेरी लाइफ में इतना धोखा दिया गया, क्यों इसने मेरा मिसयूज़ करा, क्यों मुझे चीट करा, मुझसे ज़्यादा क्यों थर्ड पार्टी को मायने दिया। आप समझ पाए, इसके लिए यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में ये स्थिति लाई है, ठीक है। ये ऊपर वाले ने आपको समझाने के लिए ऐसा करते हुए बताया है कि बस आप समझ जाएं, किसी भी तरह से आप जो है ना समझें। तकलीफों से बचाने के लिए ऊपर वाले ने ऐसा किया है डियर। वो जानबूझ के नहीं किए हैं। उन्होंने ये सोचा कि मेरा जो बंदा है वो कहीं उदास ना हो जाए, उसको दर्द नहीं देना है। तो वो ऊपर वाले ने आपको बचाने के लिए उस सिचुएशन से दूर रखा है।
ये पर्सन जो है ना आपकी वैल्यू को समझें, आप दोनों का कनेक्शन क्या है, आप दोनों एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्ट हुए हैं, ये यूनिवर्स उन्हें समझाना चाहती है, इसलिए आपसे थोड़ा इन्हें डिस्टेंस करके रखा है। आज भी इंतजार कर रहे हैं यहाँ कुछ लोग कि मेरा पार्टनर आ जाए, होप रखे हो, ठीक है। ये मैरिड भी है, कुछ लोगों के पर्सन ऐसा लग रहा है मैरिड है, और कुछ लोगों के तो सिंगल है, पर कुछ लोगों के पर्सन जो है ना मैरिड मुझे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ देखिए यूनिवर्स जो होता है ना वो चमत्कार करते हैं, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, उनका इंतजार कर रहे हैं। आप भी बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि वो पर्सन आ जाए जो चला गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जब ये रिश्ता खत्म हुआ था ना, आप इस रिश्ते को उस साइकिल में चल रहे थे कि आप लोगों का जो कर्मा था ना वो चल रहा था, आप एक लेसन सीख रहे थे, वो एक लेसन सीख रहे थे, पूरा नहीं हुआ। अभी तक आपका जो कर्मा है जब तक पूरा नहीं होगा, आपको कुछ सीखना है, उस पर्सन को भी कुछ सीखना है। जब तक आप दोनों एक दूसरे से कुछ सीख नहीं लेते हो, जान नहीं लेते हो, एक दूसरे की वैल्यू को नहीं समझ लेते हो, एक दूसरे के प्यार को नहीं समझते हो कि प्यार क्या है, तब तक आप दोनों जो है, आप दोनों का यूनियन नहीं होगा और ना ही आप मिल पाओगे। यूनिवर्स आपको दूर रखेंगी जब तक आपका ये पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा ना डियर, आप लोगों के बीच में ये दूरियां बनी रहेगी। आपको लिखा है, हमारा क्वेश्चन का आंसर यही है कि आपको लिखा है यूनिवर्स ने इनके भाग्य में, लेकिन अभी जो इनके रिश्ते में जितने कार्मिक रिलेशन है, जितना इनकी लाइफ में दूसरों को मायने रखते हैं ये पर्सन, जब ये सारी चीज़ों को समझेंगे तब यूनिवर्स कहती है कि हम तब इनको आपकी लाइफ में लेके आएंगे, ठीक है ना। अभी तो यूनिवर्स नहीं लाने वाली, क्योंकि यूनिवर्स अभी इनको सिखा रही है कि प्यार क्या होता है, क्या वैल्यू होती है, क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें समझनी है इनको, बैलेंस क्या होता है। ऐसा नहीं कि बस आज यहाँ है कल वहाँ हो गए, इस तरह का नहीं चलेगा कि आज आप यहाँ हैं कल थर्ड पार्टी मिल गई, थर्ड पार्टी बहुत ब्यूटीफुल है उसके पास चले गए, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें मिरेकल की तरह सही होती दिख रही है। यूनिवर्स चाह रही है कि हाँ आप लोगों का ये जो रिश्ता है एक जादू की तरह सही हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ लेसन तो सीखने पड़ेंगे ना। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाते हैं और ये नहीं, इनकी अवेकनिंग नहीं हो पाती, ये कुछ लेसन नहीं सीख पाते हैं और ये आपकी तरफ आ जाते हैं, तो फिर वो साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट चलेगा, आपको वही दर्द मिलेगा, आपको वही तकलीफ मिलेगी, आप फिर रोएंगे, फिर तकलीफ में आएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। अब ये आपको प्यार भी देंगे, जब ये देखिए न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं ये आपके साथ में, है ना, आपके साथ में, आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है न्यू स्टार्ट होगा, बिग चेंज आएगा डियर, क्योंकि डेथ का कार्ड निकला है। जब किसी बुरी चीज़ की डेथ होती है तो कुछ अच्छा भी शुरुआत होती है, तो यहाँ लग रहा है बुरी शुरुआत ख़त्म हो रही है तो अच्छी शुरुआत भी शुरू हो रही है, न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग के बहुत से ऐसे कार्ड निकले हैं, तो ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहेंगे, चेंज चाहेंगे। अगर आपके पार्टनर की शादी क्यों ना हो गई हो, मैं बताऊं कि अगर इस पार्टनर ने कहीं और शादी भी कर ली है ना, तो वो वहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको इनके भाग्य में लिखा गया है और इनको आपके भाग्य में लिखा गया है। आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, ये कहीं भी चला जाए ये वापस आएंगे, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। ये पर्सन की अगर शादी हो गई है आज, तो ये आपको छोड़कर चले गए हैं, पर ये वहाँ भी नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने इनको आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपको इनके भाग्य में लिखा हुआ है। कोई तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में आ ही नहीं सकता। वो साइकिल शुरू जरूर हुआ है, पर वो साइकिल खत्म भी हो जाएगा डियर, वो खत्म होगा और ये पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे, आपसे प्रपोजल देंगे, आपको एक गिफ्ट देंगे, आपको प्यार करेंगे, ये बताएंगे, अपनी सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको आपके पर्सन के भाग्य में लिखा गया है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में हो। अब ये आपको प्यार देंगे, लव देंगे, कमिटमेंट देंगे, सब कुछ देंगे डियर, पर अभी सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं है, समय का वेट कीजिए, सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, है ना। आपकी शादी भी इसी पर्सन से लिखी है, ठीक है, यूनिवर्स ने आपकी शादी भी इसी पर्सन से लिखी है, लेकिन जब ऊपर वाला चाहेगा तभी ये होगा। थर्ड पार्टी चाहे कितना भी जोर लगा ले, वो यहाँ नहीं टिक पाएगी, ठीक है ना डियर। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए
और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के मैसेज पढ़कर कि आप लोग मुझसे शेयर करते हैं अपने दिल की बात। ठीक है डियर, काफ़ी लोग मेरा नाम पूछ रहे थे, मेरा नाम जानना चाह रहे थे, तो मेरा नाम है दीपा। ठीक है डियर, ओके। चलिए, जिन्होंने पायल नंबर 2 चूज़ किया है उनके बारे में भी जान लेते हैं। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने पायल नंबर 2 चूज़ किया है, ये ग्रीन कार्ड, ओके डियर, या अल्फ़ाबेट से चूज़ किया है आपके पार्टनर के नेम से। तो चलिए जानते हैं कि क्या आपको आपके पार्टनर के भाग्य में लिखा गया है ना। सबसे पहला कार्ड ही बड़ा प्यारा निकला है, पेज ऑफ कप्स। वाओ, पॉजिटिव कार्ड्स है ना। द सन, ओ थोड़ा सिचुएशन बिगड़ गया ना, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सिचुएशन बिगड़ गया है कहीं ना कहीं। टावर आ गया भाई, डेविल थे, डेविल ने टावर लाया है, छाट बीट हो गई। हाँ, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी थी क्या आप लोगों के रिलेशन में डियर? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी थी। यहाँ थर्ड पार्टी के पीछे टावर आया है डियर, तो ऐसा क्या है आप लोगों के रिश्ते में, बताइएगा मुझे ऐसा क्यों लगा पता नहीं, पर कार्ड यही बता रहे हैं कि आप लोगों का जो रिश्ता खराब करा है थर्ड पार्टी कौन होती है। काफ़ी लोग बोल रहे थे ना थर्ड पार्टी कौन होती है। थर्ड पार्टी डियर, हम जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोगों के रिश्ते के बीच में अगर कोई तीसरा आता है, प्यार भरी ज़िंदगी को कोई तीसरा ख़राब करता है, चाहे वो फैमिली वाला हो, चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो कोई फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है ना, तो उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। जो हमारे प्यार भरे रिश्तों को ख़राब करके जाता है वो थर्ड पार्टी है। आप अच्छे से काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, तीसरा आकर काम बिगाड़ कर चला गया, तो वो कौन हुआ? थर्ड पार्टी हुआ ना, तो वही चीज़ थर्ड पार्टी कहलाती है। ओके, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे डियर। प्यार भरा रिश्ता तो था, सब कुछ था, ठीक है, पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है थर्ड पार्टी का डेविल का कार्ड निकला है। चलिए साइन में बता दूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हाई है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके डियर, तो यहाँ ये साइन दिख रहे हैं। सॉरी डियर, यहाँ मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है आप लोगों के इस रिश्ते में थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है, ठीक है, यहाँ क्लियर तरीके से दिख रहा है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी जो है ना डियर, थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व रही है। ठीक है, आपके पर्सन ने पूरी लाइफ को ख़राब कर दी। ठीक है, पूरा प्यार भरा रिश्ता जो था ना वो कहीं नहीं समझा, उन्होंने प्यार की वैल्यू को नहीं समझा, क्या बात है क्या नहीं, वो कोई मतलब नहीं, बात बात पर झगड़ा करना, लड़ाई करना, रिश्ता तोड़ देना इस पर्सन ने किया है। ठीक है, अब ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इतना प्यार भरा रिश्ता ख़राब कर दिया। ठीक है, भूल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं भूल पा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, इनका कारण क्या है, ये क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। ये आपको, आपकी बातों को ना ही समझा है इस पर्सन ने, ना ही आपकी उम्मीदों को समझा, आप क्या चाहते हैं, आप इनसे क्या एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं। जो इनका दिल आता था बस इन्होंने वो किया, आप दोनों का प्यार भरा रिश्ता ख़राब कर दिया। उसके जिम्मेदार ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं भाई। यहाँ आपको मैं नहीं कहूँगी कि आपने किया, पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ने अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़राब किया है। बेबस हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, इस रिश्ते में भरोसा टूटा है। ठीक है, आपका भरोसा तोड़ा है ना इस पर्सन ने, धोखा दिया है आपको। कोई और इनके दिल में है डियर, यहाँ क्लियर बता रही हूँ, कोई और इनके दिल में है। आपके पार्टनर उनके लिए आपका दिल तोड़े हैं, इस थर्ड पार्टी का हाथ है। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा होगा कि मैंने कहा थर्ड पार्टी का हाथ है, तो मैं बता दूं थर्ड पार्टी की बात में रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, जो कार्ड बता रहे हैं वही चीज़ बताऊंगी। आपके पार्टनर आपसे तो अटैच थे, पर ये थर्ड पार्टी से भी अटैच हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी के कहने से ही इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया है।
फैमिली इशू है डियर, ठीक है। कास्ट का इशू हो सकता है, एज का इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, ठीक है। एज डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, जो भी कोई देख रहा है ना, एज का इशू तो है, ठीक है। कास्ट का इशू है, ये भी मुझे दिख रहा है, कास्ट का इशू तो है। इसमें से काफ़ी के पार्टनर मैरिड हैं, है क्या मैरिड? आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, या आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन सिंगल हो सकते हैं, इस तरह का। पर तकलीफ तो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफें रही है आपके लिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग है, ज्वेलसी है, मतलब हर चीज़ है, ब्यूटी भी है, सब चीज़ रखता है ये पर्सन, ठीक है। आपको ये पर्सन आपसे दूर तो हुआ है पर अभी भी ये ज्वेलस है। अगर आपको किसी और के साथ देख लेना तो इसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। अभी भी आपके लिए ये पजेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं, यानी सोचने लगते हैं। जब ये पर्सन आपसे दूर होता है ना, तब इसके सारी भावनाएं बाहर निकल आती है, ऊंचक उचक कर कि हाँ मेरा पर्सन क्या है, क्या कर रहा है, किस लाइफ में जी रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। उसकी ब्यूटी पर ध्यान जाया जाता है कि अरे वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। जब पास में रहते थे ना, तब उनका ध्यान बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन ये पर्सन हमेशा जब भी आपसे दूर जाते हैं ना, तो इनका जो अट्रैक्शन है वो बस इसी तरह का दिखता है। प्यार भी चाहिए इनको, आप भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, पर कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। आपको किसी का होने भी नहीं देंगे ये पर्सन, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अगर आप किसी और के पास जाते हैं तो ये पर्सन बेचैन हो जाते हैं। ये पर्सन अभी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इन्होंने कुछ ऐसा किया है, शायद आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, या कुछ ऐसा किया है कि जिसके कारण इसकी हिम्मत जो है ना जवाब दे गई है। टूटा हुआ फील कर रहे हैं ये पर्सन, सॉरी बोलना चाहते हैं। फीलिंग इनकी अभी बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा हैरान। मैं कैसे बताऊं कि इनकी फीलिंग्स को अगर आप समझे ना, तो बहुत दर्द में दिख रहे हैं, बर्डन है, ठीक है। बर्डन लेके बैठे हैं, थक से गए हैं, जैसे कोई इंसान बिल्कुल थक जाता ना, और थक के बैठ गया है कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। आपको अपने दिल का हाल बताना भी है और नहीं भी बता रहे हैं, छुपा भी रहे हैं, पर आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में ये पर्सन वापस स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्टी है, ठीक है, मैं ये क्लियर करूंगी, थर्ड पार्टी तो है। और जो थर्ड पार्टी है ना, वो नहीं चाहती है कि आपका रिश्ता आगे बढ़े। मैं क्लियर बता दूं, आपको पता है वो थर्ड पार्टी कौन है? फैमिली है। ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली है। जिसने मना करा है वो नहीं चाहती है कि आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। इसलिए ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हुई दिख रही हैं, कुछ इमोशनली अटैच करती हुई दिख रही हैं, जो आप लोगों को मिलने से रोक रहा है, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो मिलने से रोक रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप अपने पार्टनर के भाग्य को लिखा के आए हैं और आपके पार्टनर अपने भाग्य को लिखा कर आए हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने भाग्य में लिखवा कर लाए हैं, ठीक है। आपका जो रिश्ता है ना, वो कार्मिक पर्सन है। जिस आपको पता है ना, कार्मिक के साथ में जब हम डील करते हैं ना, तो इतना गजब का अट्रैक्शन होता है, इतना गजब का प्यार होता है, इतनी ज़्यादा सेम फीलिंग्स होती है, सेम अट्रैक्शन, सेम चीज़ें, दोनों लेवल का जो मैग्नेटिक पावर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप जिससे डील करते हैं ना, वो पर्सन जो है ना कार्मिक है। शायद कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कार्मिक से डील कर रहे हैं। आप जब उनके करीब आते हैं ना, तो आप कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, आप में कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, पता नहीं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं। चाहे सिचुएशन कुछ भी रही हो, बड़ा से बड़ा टावर क्यों ना आया हो, पर आप ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। ये इस कार्मिक का मुझे दिख रहा है, भूल नहीं पा रहे हैं, ना ही वो भूल पाएंगे, ना ही डियर आप भूल पाओगे। ये लिख के रख लो आप, कि ना ही आप उस पर्सन को भूल सकते हैं, ना ही वो आपको भूलेंगे। आपको कोई जुदा नहीं कर पाएगा, कोई भी, चाहे कितना भी एड़ी का जोड़ लगा ले, पर वो पर्सन आपको जुदा नहीं कर पाएगा। चाहे थर्ड पार्टी फैमिली ही क्यों ना हो, थर्ड पार्टी भी नहीं जुदा कर पाएगी। सब कुछ सेटल हो जाएगा, अपने आप सेटल हो जाएगा। आप इस पर्सन के भाग्य में लिखे गए हैं, इनका फल मिलने वाला है, ठीक है। इन्होंने जो बुरा किया है आपके पर्सन ने, उसका फल उन्हें मिलने वाला है, और जो थर्ड पार्टी ने किया है उसको भी उसका फल मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी आपके पर्सन को लेसन सीखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपका विश्वास तोड़ा, अपने फैमिली वालों से बात नहीं कर पाए, तो इसको भुगतान तो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सीखेंगे आप क्या मायने रखते हैं, ठीक है, आप इनकी लाइफ के लिए क्या है, क्या है जिंदगी, ठीक है। ये जान पाएंगे कि जिंदगी
किसके साथ होती है, प्यार क्या होता है ना, इमोशंस क्या होते हैं, किसी के जज्बातों से खेलना क्या होता है, ये सारी चीज़ें जान पाएंगे। विक्ट्री चाहेंगे भाई ये पर्सन, ठीक है, आपको हासिल करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये रिश्ता बना के रहेंगे, चाहे आप ना कहें या हाँ कहें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको मना लेंगे, ठीक है। हैप्पी फैमिली बनेगी, सब कुछ मिलेगा आपको, आपका गुड लक है। ये पर्सन अपने आप को आपके लिए बहुत अच्छा मानते हैं और आपको आपका गुड लक मानते हैं। मतलब ये पर्सन की लाइफ में आप जब से आए ना, तो इन्हें ऐसा लगता है इनका गुड लक खुल गया है, तो आप इनके लिए गुड लक की तरह हैं, लकी चार्म्स है इनके लिए। तो ये पर्सन जो है ना, आपसे दूर भी नहीं रह सकते, भले इन्होंने ये सिचुएशन ख़राब करी है डियर, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, पर मैं ये बता दूं, ये जिस भी थर्ड पार्टी के पीछे इन्होंने आपके साथ में ऐसा किया है ना, अब ये पछताते हुए दिख रहे हैं और ये आपकी तरफ एक ऑफर लेके आते हुए दिख रहे हैं। देखिए कितना प्यारा ऑफर लेते हुए ये बंदा खड़ा हुआ है, और जितने भी रास्ते में प्रॉब्लम है उन्हें काट छाट कर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, चाहे कास्ट इशू हो, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे एज इशू हो, कोई सा भी इशू हो, ये सारे इशू को एक तरफ करके आपकी तरफ आएंगे। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई होगी। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो डियर लाइक कर दीजिए, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।